वंशिका एंड आज हम पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ न्यूट्रल बॉडी बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले जो पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपने पढ़ा होगा, हमने क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट वहाँ बताने की कोशिश करी थी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन मतलब प्रॉपर्टीज में आ रहा था कि तीन प्रॉपर्टीज क्योंकि हमने डिस्कस करी थी। एडिटिविटी, फर्स्ट वन वाज एडिटिविटी एंड सेकंड वन वाज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। तो बिल्कुल वीडियो की शुरुआत में हमने आपको क्वार्क्स के बारे में बताया था, है ना, कि क्वार्क्स के जो चार्ज है वो दो तरह से पाए जा रहे हैं, इतना इतना है ना, -e/3 एंड 2e/3। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी तो मैं आपको इसका मतलब इसका कंसेप्ट थोड़ा आपको यहाँ से रिलेट करके बताऊंगी। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था दैट Q = Ne होता है। ठीक है, तो हमने बोला था कि जो चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन पे होता है ना, यही बात हमने डिस्कस करी थी। लेकिन ये मैंने ये वाली बात बताई थी कि जो चार्ज क्वार्क्स पे एग्जिस्ट करता है दैट इज फ्रिक्शनल चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, आप अच्छे से देख सकते हैं दैट -e/3 एंड 2e/3। लेकिन फिर क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट कर सकता है ना, बिल्कुल सही कहा मैंने। लेकिन फिर ये वाला क्वार्क्स जो है इनके पास ये चार्ज कैसे आ है ना, क्वेश्चन सुना आपने कि क्वांटाइजेशन ऑफ कंसेप्ट, जो कि बिल्कुल सही, ठीक है, तो वैलिड कंसेप्ट है बिल्कुल दैट Q मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फिर ये कैसे हो गया कि जो क्वार्क्स के ऊपर चार्ज हम देख रहे हैं ये सच में एग्जिस्ट करता है, और ठीक है -e/3 एंड 2e/3। तो आइए जानते हैं इसको। तो मैंने इसका आंसर ना आपको वैसे पहली वीडियो में जो मैंने इसका कंसेप्ट ही बताया था तभी दे दिया था। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर, इसका आंसर सिर्फ इतना है, क्वार्क्स के ऊपर चार्ज तो पाया जाता है -e/3 एंड 2e/3, बट ये जो चार्ज है ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि जो इंडिपेंडेंट चार्ज किसी भी बॉडी पर एग्जिस्ट कर सकता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात? बस इतना सा ही मैंने इंडिपेंडेंटली, अगर आप वीडियो देख के आएंगे, जरूर देख के आना, आपको सीखने को मिलेगा कुछ। तो ये बोला था कि इंडिपेंडेंट चार्ज मस्ट बी, इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। देखो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि हमने ये बोला था कि प्रोटॉन और ये जो न्यूट्रॉन है ये फर्दर किससे मिलके बने हैं, क्वार्क से मिलके बने हैं। ठीक है, फिर हमने आपको ये भी बताया था क्वार्क्स फर्दर 6 टाइप के थे। ठीक है, तो जो प्रोटॉन होता है ना बेसिकली वो ऐसे मिलके बना होता है UUD से। ठीक है, UUD मतलब कि हमने बताया था ये क्वार्क होता है, दिस इज आल्सो अ क्वार्क एंड D हमारे पास है टाउन क्वार्क। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज होता है 2e/3 एंड इसके ऊपर भी फिर 2e/3 होगा एंड इसके ऊपर भी इसके ऊपर होता है -1/3। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जब आप कैलकुलेट करेंगे आपको चार्ज E मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो प्रोटॉन के अंदर, मतलब ये क्वार्क से मिलके बना है, लेकिन हम प्रोटॉन के अंदर के जो क्वार्क्स हैं उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करा पाएंगे, यही मेरा मतलब था उससे। ठीक है, अब आइए फिर वापस आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, दैट इज चार्जिंग ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो बॉल्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये एक बॉल है, मेटल की बॉल है बेसिकली, और ये एक बॉल है। लग रही है सेम साइज? नहीं लग रही है ना, अब इसको ढंग से बनाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट लग रही है ना। तो
हमने यहाँ पर एक मेटल की बॉडी कंसीडर करी, दिस इज, इसको नाम दे देते हैं मेटल बॉडी, ये है ए, ठीक है। ये इंसुलेटेड स्टैंड हमने लगाया है यहाँ पर, ठीक है, ये भी इंसुलेटेड स्टैंड है बिल्कुल। और ये है तुम्हारे पास मेटल बॉडी, इसको नाम दिया हमने बी। देखो ध्यान से सुनना, अभी पहले कहानी सुनो फिर लिखते हैं इसको। तुम्हारे पास है क्या है, दो मेटल की बॉडीज है, ठीक है, एक चार्ज है और एक अनचार्ज है। इसको मैंने चार्ज बोला, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, फिलहाल के लिए इट इज चार्ज, और ये तुम्हारे पास है अनचार्ज, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये मेटल की बॉडी जो चार्ज है, ठीक है, वो अनचार्ज के कांटेक्ट में आएगी। अब तुम्हें ये वाली बात मैंने पिछली वीडियो में क्लियर करी थी कि जो मेटल की बॉडी बी, अभी के लिए बता रही हूँ, मेटल की बॉडी बी है, न्यूट्रल है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट होल ऑफ द मेटल जो बी है वो न्यूट्रल है। समझ आई बात? यही था कि अनचार्ज क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज जीरो है, इसका मतलब ये है कि नेट चार्ज आपके पास जीरो आ रहा है। समझ आई बात? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या, आप देखो ध्यान से, अब सपोज ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये रही चार्ज बॉडी, और अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि अनचार्ज, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल और अपोजिट अमाउंट में एग्जिस्ट करेंगे, सो दैट होल ऑफ द तुम्हारे पास ये जो मेटल बॉडी बी है वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर इसके पास, अभी के लिए सपोज करना, अभी बना देती हूँ इसको, कि इसके कॉन्टैक्ट में ये नहीं है, समझ आई मेरे बोला? अभी के लिए सपोज कर रही हूँ जस्ट फॉर 1 मिनट दैट कि ये जो बॉडी है वो इसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। तब क्या होगा यहाँ पर, यही होगा ना कि जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ही ये इसके कॉन्टैक्ट में आएगी ना, तो होगा क्या यहाँ पे, अभी पॉजिटिव है, अट्रैक्ट किसको करेगा, नेगेटिव को कि पॉजिटिव? ऑब्वियसली आप कहेंगे नेगेटिव को, है ना। हम भी कहेंगे ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, तो इन्हीं की मान लेते हैं, जबकि हो इसलिए रहा है तभी मान रहे हैं ना। तो नेगेटिव 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 ही आ गया, और पॉजिटिव यहाँ, मतलब जितना भी दूर जा सकता है मेरे से यहाँ बन, कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे आई थिंक सो। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये बात पिछली वीडियो में फिर बोली थी कि ये जो इट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं मूव करते हैं, फिर बताया था रीज़न, कि जो मास होता है प्रोटॉन्स का वो हैवी, मतलब ज़्यादा होता है टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ईजी है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स का मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर आओ, ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब देखो मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ चले जाएंगे, तो न्यूट्रल की वजह से, सॉरी पॉजिटिव चार्ज की वजह से उधर ये न्यूट्रल हो जाएगा, समझ आई बात? तो होगा क्या, कुछ देर बाद आप पाओगे कि केस फर्स्ट है, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट कहना चाहिए वैसे, है ना, स्टेप नंबर 1, फिर हम कह देते हैं इसको स्टेप नंबर 2, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से हो सकता है इसका थोड़ा शेप टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ठीक है, साइज थोड़ा छोटा हो जाए, पर आप भावनाओं को समझना, ये दोनों वही हैं, ये जो मैं बनाऊंगी वही है जो मैंने यहाँ लिए थे, ठीक है। ये थोड़ा टच करा देते हैं, इसको टच कर रहे हैं भैया, ये इतना इजी तो नहीं लग रहा मुझे ये बनाना, पर चलो बन ही गया। ये बन रहा है इंसुलेटेड स्टैंड, ये बन गया बढ़िया से, है ना, इसका सपोर्ट मिल गया हमें। चलो ये पॉजिटिव है ना, और ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने लिया न्यूट्रल था, ठीक है, एंड कहाँ पे हुआ, मुझे ये पॉजिटिव मिल गया। अब आपको मुझे ये बात बतानी है कि क्या इसके ऊपर से जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो कम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ, है ना, यही कहोगे ना कम हुआ, तो आप बोलोगे क्यों हुआ, तो हम बोलेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी तो भेजे हैं भाई, उसने कुछ मैटर को न्यूट्रल कर दिया यहाँ पर, ठीक है, इसी की वजह से इस पर चार्ज कम हो गया
और इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव रह गया, ठीक है, एंड में बोलेंगे। अब देखो ध्यान से, अब ये तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि ये जो तुम्हारे पास अच्छा ठीक है, ये बताना था मुझे कि इसके ऊपर सपोज 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, सपोज 5 का कर देते हैं, है ना, 5 कूलम का चार्ज है और इसके ऊपर 0 कूलम का चार्ज है, ठीक है, वही समीशन करके 0 आता है इसका नेट चार्ज, +5 कह देते हैं हम, है, ठीक है। तो मुझे ये बात आप बताओ कि इसके ऊपर कितना चार्ज हुआ, ठीक है, इसकी वजह से इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, और फिर एंड में क्या इसके चार्ज में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। हम्म। ये तो अभी मैंने 2 मिनट पहले ही जैसे बोला होगा कि इसके चार्ज में चेंज आया है ना, आया ना चेंज, तो क्योंकि इसके चार्ज में तो ऑब्वियसली चेंज आया, ये तो 0 से कुछ बढ़ा है, ठीक है, लेकिन इसका चार्ज कुछ कम हो गया है, वो हम देखते हैं कि कितना हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे ये वाली बात बताएं कि ये वाला कंसेप्ट शायद तुमने सुना होगा कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा ना, है ना, ये सुना है ना, फिर इसके ऊपर चार्ज इसका आधा चला जाता है, मतलब 2.5 कूलम यहाँ जाए और चार्ज थोड़ा ना एडजस्ट करेगा, तो 6 ले लेते हैं, ठीक है, तो 6 ले लेते हैं, 6 लिया, 3 कूलम और ये भी 3 कूलम, ठीक है, 3 कूलम के आ गए हैं चार्ज। तो अब मुझे ये बात बताओ, क्या मैंने सही लिखा, और बोलो एक बार हाँ या ना, मैं बोल सकती हूँ हाँ भी और ना भी। अब ये क्या रीजन हुआ, अब रीजन सुनना ध्यान से कि 3 और दोनों पर इक्वल चार्ज किस केस में हो, ठीक है। अगर तो मैंने तुम्हें ये बोला कि ये जो तुमने बोल्स लिए थे वो एक ही मटेरियल के बने थे, ठीक है, इनका शेप और साइज, मतलब कि जो ये मटेरियल है ना बिल्कुल डिट्टो कॉपी ला के तुमने पहले ही इसको किसको किया था चार्ज में, हाँ यही था चार्ज, है ना, यही तुम्हारे पास 2 की तुमने सेम मेटल्स की बॉल्स खरीदी थी, बिल्कुल सेम थे, एक ही मटेरियल की 2 चीज़ें खरीद ली, फिर उसके बाद से हमने इसको भी किसी मेथड से चार्ज कर दिया था, तो यहाँ रख दिया, फिर उसके बाद हम इसको चार्ज करने अब आ गए हैं, ठीक है। तो ये सेम ही मटेरियल के बने हुए, जैसे तुमने फिजिक्स में कोहेरेंट वर्ड सुना था, वो तो खैर बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, बट उसमें हम कहते हैं ना कि ये जो लाइट का सोर्स है ना, वो सोर्स एक ही, स्लिट हमने 2 कर दी, इसी को कह रहे हैं कोहेरेंट सोर्स का, मतलब ये भी क्या है, ये सेम ही मटेरियल है, ठीक है, इसी का ही ये दूसरा रूप है, ठीक है, बस वो चार्ज रूप है, और क्या रूप है इसका, आया समझ, ये वाला कोहेरेंट से दिमाग में शब्द गया होगा तो तुम्हें कुछ क्लैरिटी आया होगा फिर, ठीक है। तो कोहेरेंट तो नहीं कह रहे हैं हम इस वक्त, ऐसे कह रहे हैं कि इसको एक ही मटेरियल से बनी हुई, सेम ही मटेरियल से बनी हुई, मतलब इनमें डिफरेंसेस बहुत कम है, ये बोलने का मतलब था, ठीक है। अगर तो ऐसा होता है ये एक ही मटेरियल से बनी है, सब कुछ साइज शेप सेम ही है, तब इनके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो बिल्कुल आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर इनका शेप और साइज चेंज हो गया, ठीक है, तब हम कुछ नहीं कह सकते कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, आ गई बात समझ। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन मेरे पास है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, ठीक है, ये आप अपने वर्ड्स में लिख लोगे तो सिंपल सा अभी भाई ठीक है। Then finally, you will go to the fourth.
अब वैसे तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अब तुमने पढ़ा होगा ध्यान से जो मैं लिख रही थी, कि तुम्हारे पास वैसे उसने फोर्स कैलकुलेट करने को बोला है ए बी और सी के बीच में नई फोर्स, बट हम अभी के लिए चार्ज कैलकुलेट करेंगे, फिर जब फोर्स के बारे में पढ़ लेंगे तो फिर यही क्वेश्चन फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो तुम्हें क्या गिवन है, दो मेटल के दो सफियर गिवन है ए और बी। देखो उसने मेंशन किया तुम्हारे पास आइडेंटिकल साइज के हैं, ठीक है, आइडेंटिकल साइज के हैं। चार्ज आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ना वो किसी एग्जांपल से रिलेटेड है पिछला, ठीक है। तो अभी के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इनके ऊपर चार्ज क्या मानना है, ठीक है। टू सफियर्स है आइडेंटिकल साइज है और उनके ऊपर चार्ज मान लेते हैं क्यू, ठीक है। तुम्हारे पास ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि दो सफियर है ए और बी, इनके पास ये आइडेंटिकल साइज के हैं। फिर एक जो थर्ड सफियर है, ठीक है, वो सेम साइज का है, हम उसको मान लेते हैं सी, ठीक है। सेम साइज का है लेकिन अनचार्ज है, ठीक है। वो कांटेक्ट में लाया गया पहले फर्स्ट के साथ, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, पहले फर्स्ट के साथ कांटेक्ट में लाया गया, उसके बाद फिर से कांटेक्ट में लाया गया सेकंड के साथ, और फिर फाइनली दोनों से रिमूव कर दिए गए। तो हमें फाइनल चार्जेस निकालने को बोला गया है ए बी और सी पर, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं जो सी, अगर ये जो सी है ये सेम साइज का, तुम सपोज करना है सेम साइज का, क्योंकि ऐसे मुश्किल हो जाएगा वरना ये ए है, सी मान लेते हैं, इसके ऊपर अभी के लिए चार्ज नहीं है, ठीक है। और फिर ये बी है, इसके ऊपर भी चार्ज क्यों है अभी देखते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर सेम साइज और शेप के होंगे ना तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा। अभी देखा तुमने, तो मतलब जब तुम इसको इससे कॉन्टैक्ट में लेते हैं ऐसे सपोज करना, ठीक है, चार्ज आ गया जितना भी आना था। तो अभी ये जो तुम्हारे पास ए है ना, ए के ऊपर चार्ज हो जाएगा क्यू बाई टू, क्योंकि उसका आधा होना था, और ये तुम्हारे पास सी हो जाएगा उस पर भी क्यू बाई टू। अब ये बोला गया है ये जो सी है इसको तुमने इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाया है, ठीक है, ये सी आ गया है, इसके पास पहले से चार्ज था क्यू बाई टू, ठीक है। अब इनके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, इसके ऊपर बी और सी के ऊपर। देखो हमने ये वाली बात तुम्हें बताई थी कि जो चार्ज है वो आधा आधा दोनों पर रह जाए, है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से कंसेप्ट समझने वाला है। तो इसके ऊपर चार्ज बी था और इसके पास क्यू बाई टू था, ठीक है, दोनों का आधा, मतलब दोनों का एवरेज रहेगा ना, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से, जब इसको सॉल्व करेंगे 3 क्यू बाई 4 आ जाएगा, है ना, ये आएगा 3 क्यू बाई 4, है ना। मतलब जो नेक्स्ट चार्ज होगा ना बी और सी पर वो कितना होगा 3 क्यू बाई 4 होगा, ठीक है। तो हाँ